पहले इन्होंने चंदा चोरी के नाम पर पूरी तरीके से राम जन्मभूमि का जब मुद्दा चल रहा था, उस समय लोगों ने शीला पूजन करा करा के गांव में तमाम पैसे वसूले लोगों से। वो 1400 करोड़ रुपए के ऊपर की चोरी है। उस समय भी बात उठी थी, उसमें उस समय के विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे अशोक सिंघल जी। वो पैसा कहां गया, उसका अभी तक कोई लेखा जोखा नहीं आया। जो चंदे के नाम पर ये पैसा खाए थे, चोरी कर ले गए। दूसरा, जमीन, जो वहां की जमीनें हैं, रिकॉर्ड में है कि एक जो जमीन वहां पर ली गई 2 करोड़ में, 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में, 18.5 करोड़ में बेच दी गई। और उसके वहां के जो मेयर तत्कालीन ऋषिकेश उपाध्याय, कहां कुछ हुआ, कोई जांच आई सामने? हर चीज को दबाओ दबाओ, ढक दो। आज उसी का कारण है कि ये पूरी तरीके से पूरा सिस्टम आज नहीं, सालों से ये लगभग 200 करोड़ तो दिख रहा है। मुझे लगता है काफी बड़ी तादाद में वहां पर लूट, संगठित लूट हुई है, संगठित। और भगवान राम का पैसा आप खा गए। जिस भगवान राम के नाम पे पूरे देश और दुनिया में डंका बजाया, जिस भगवान के राम के नाम पे आपने पूरी तरीके से अपनी सारी जितनी दुकान है इनकी सारी दुकान चलाने का काम किया, और आज भगवान राम को ही आप पूरी तरीके से आप जिस तरीके का चंदा से लेकर चढ़ावे का पैसा हर आदमी दिल में, घर में हमारी माता जी, हमारी दादी, नानी, वो अपनी आंचल में बांध के पैसा रखती थी। उसमें बैग का चलन नहीं था, मैंने अपनी आंख से देखा है। वो चलन में वहां बांध के ले जाती थी और खोल के माथे लगाकर वहां पे रखती थी कि ये हमारी तरफ से दान है। चाहे 500, उसमें 500 की नोट नहीं थी, 100 थी, 50 था, जो भी। आज उस चढ़ावे की आस्था को, चीजों को आपने लूट लिया। कहां हैं आपके सारे लोग जो बड़ी बड़ी बात करने वाले? मैं निश्चित तौर से इतना कहना चाहूंगा कि आप इस पे तत्काल जो एसआईटी गठित है, उसका समय भी नहीं है। एसआईटी कितने दिन में वो देगी रिपोर्ट, जांच रिपोर्ट कितने दिन में देगी? ये एसआईटी रिपोर्ट 1 हफ्ते के अंदर आनी चाहिए और इसकी पूरी तरीके से आप ऑडिट कराइए, जांच कराइए। जो एसआईटी में है कौन? मैंने पढ़ा उसमें कौन है मेन? पंथ है कोई, विजय विश्वास पंथ है? इलाहाबाद के डीएम थे, कमिश्नर थे। और कमिश्नर कब थे? जब वहां स्टैंपेड हुआ महाकुंभ में, ये उस समय कमिश्नर थे। और जब खुद व्यक्ति जो जांच में फंसा हुआ है, वो व्यक्ति जांच कर रहा है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जो व्यक्ति खुद जांच में फंसा हुआ है, इतनी बड़ी घटना घटी, उसको आज एसआईटी की जांच दे दी गई है, वो जांच करेंगे। इसका मतलब ये साबित होता है कि ये पूरी तरीके से केवल और केवल एक खानापूर्ति की गई है। ये मांग है माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग हाई कोर्ट से उसकी जांच कराई जाए और समयबद्ध 1 हफ्ते से ज्यादा, 1 हफ्ते 10 दिन से ज्यादा समय न देकर उसकी जांच कराएं और जांच कराकर ऊपर कठोर कार्रवाई हो। और जितनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं उनको गिरफ्तार करे, जेल भेजे। और पूरी तरीके से अगर इसके जिम्मेदार अगर कोई है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जिस तरह से प्रभु राम की में आस्था रखने वाले सनातन धर्म के करोड़ों लोगों के आस्था पर आज आघात किया है भारतीय जनता पार्टी ने, ये स्पष्ट हो गया कि भारतीय जनता पार्टी प्रभु राम की पुजारी नहीं, प्रभु नाम के नाम पर व्यापार किया है भारतीय जनता पार्टी ने। ये तो मामला आज सामने आया है कि किस तरह से चंदे का घोटाला हुआ है, पर मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे ले जाना चाहती हूँ। जिस तरह से आज चढ़ावे के पैसे जिसकी कीमत 200 करोड़ के आसपास है, पर इसकी पृष्ठभूमि देखिए। मैं तो यही कहूंगी कि जब से ये ट्रस्ट बना था और जो ट्रस्ट में लोग थे उनकी नीयत नहीं साफ थी। और यही वजह थी कि जब अधिग्रहण हो रहा था जमीन का, उस वक्त भी जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया कि वहां के मेयर के परिवार के लोगों ने किस तरह से सस्ती जमीन खरीद करके महंगी जमीन ट्रस्ट को बेची। और ये आरोप विपक्ष ने नहीं लगाया था, ये आरटीआई में ये आरोप की पुष्टि आरटीआई के माध्यम से हुई थी। दूसरी बात, याद होगा आप लोग को कि जहां पे प्रभु राम का मंदिर बना उसके आसपास सेना की भी जमीनें थी
उस जमीन को भी डिनोटिफाई करके किनको दिया गया था? बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिया गया था, बड़े बड़े महात्माओं को, जिन्होंने उस जमीनों को लेने का प्रयास किया। ये सारी चीजें पब्लिक डोमेन में थी। और वो भी किसकी जमीन थी? सेना की जमीन थी। तो ये लगातार, चाहे उसमें श्री नाम जो आए थे, अभी तो उसकी जांच और पुष्टि हो ही रही है, पर जिन भी लोगों के नाम आए, सेना की जमीन के साथ जिस तरह से उसको डिनोटिफाई करके गांव के गांव की बड़ी जमीन, कई हेक्टेयर जमीन दे दी गई थी सस्ते दामों में, ये भी एक विवाद सामने आया था। पर वो भी बिना किसी जांच के, बिना किसी उसके, आज उसकी भी अस्तित्व कहां पे है, वो जांच कहां पे, किसी को नहीं मालूम। और तीसरी, जब ये मंदिर का निर्माण हो रहा था, आप सब लोगों ने पढ़ा होगा, देखा होगा, आप लोगों के, प्रेस वालों के, प्रेस के साथियों के माध्यम से हम लोगों तक भी जानकारी पहुंची थी कि पहली बरसात में वहां की जमीन, वहां की सड़क धंस गई थी, जो कई सौ करोड़ की लागत से बनी थी। पहली बरसात में गर्भगृह के अंदर पानी टपक रहा था। क्या ये सनातन धर्म में विश्वास रखने वालों के साथ धोखा नहीं था? जिस तरह से हर स्तर पर जमीन अधिग्रहण से लेकर के मंदिर के निर्माण, परिसर के निर्माण और फिर आज चढ़ावे पर का भी घोटाला किया है, ये स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की नीयत और उससे जुड़े हुए लोगों के, ये उन्हीं के संगठन के लोग, उनसे जुड़े हुए लोग हैं, उनकी नीयत न पहले साफ थी न आज साफ थी। और मैं इसको दोबारा दोहराऊंगी कि इसीलिए मैं कह रही हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा प्रभु नाम के नाम का व्यापार किया है। अंत में अपनी बात पर जोर डालते हुए मैं इतना ही कहूंगी, दोहराते हुए, माननीय अध्यक्ष ने जो कहा हमारे, कि इसकी जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए और समय अवधि तय होनी चाहिए। अनिश्चित काल की जो अवधि इन्होंने दे दी है, वो हमारी मांग है, यही दो मांग है कि ये समय निश्चित समय में हो और हाईकोर्ट के सिटिंग जज से हो। और आज ही एक प्रकरण और सामने आया है, 1250 श्रीराम शिलाएं गायब हो चुकी हैं और उसमें से कई तो ऐसी शिलाएं थी जो कि बहुत कीमती थी और वो केवल और केवल आस्था के नाम पर प्रभु राम की धरोहर थी। भारतीय जनता पार्टी या उनसे जुड़े हुए घोटालेबाजों की नहीं थी। तो ये बड़ा विषय है और इसकी जांच, जिस तरह से धोखा दिया है उन्होंने इस देश के सनातन और प्रभु राम के नाम पर की आस्था रखने वाले लोगों पर, इसका अब पर्दा उठ चुका है। पर जांच सामने आनी चाहिए, जो लोग इसमें दोषी हो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।